बच्चों, आज का विषय है हिंदी नवोन्मेष काव्य के पद्य शैली के रचनाकार। और इस श्रेणी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम पहला है। हालांकि इनके अलावा भी कई सारे कवि इस काल की शोभा बढ़ाए हैं, जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, पंडित बद्री नारायण चौधरी, लाला श्रीनिवास और भी कुछ एक नाम इस श्रेणी में शामिल है। पर आज हम बात करेंगे हिंदी नवोन्मेष काव्य के समय की। ये 1850 से 1900 ईस्वी का समय है। 1900 ईस्वी यानी ये जो दौर था, उस समय हम स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष कर रहे थे। पहली बात तो यह थी। दूसरी बात कि छापा खाने का आविष्कार हुआ था, आवागमन के साधन बढ़ गए थे, और इसके अलावा जो जनसंचार के साधन थे, जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, इन सभी चीजों का भी चलन इस समय शुरू हो गया था। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो परिवर्तन समाज में हुआ, इन परिवर्तनों का प्रभाव हिंदी साहित्य में भी दिखाई देने लगा। ये सारे परिवर्तन जब हुए तो लोगों का संवाद आपस में बढ़ा, लोग एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे के विचार को जानने लगे। आवागमन के साधन से एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, उसके अंदर सोचने की शक्ति और ज्यादा समृद्ध हुई, स्वतंत्रता का भाव समृद्ध हुआ, देश प्रेम की भावना समृद्ध हुई। और ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं न कहीं रचनाकारों को भी प्रभावित करने लगी और उस समय के साहित्य सृजन को भी। एक और बात जो उस समय नजर आई वो ये कि लोगों को ये लगने लगा कि शिक्षा उनका अधिकार है, पढ़ना उनका अधिकार है। तो शिक्षा की बात जब भी होती है तो साहित्य भी समृद्ध होता ही है। आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। यानी अपनी जो भाषा होती है व्यक्ति की, उस भाषा में ही उसकी समृद्धि निहित है। आपकी जो भी मातृभाषा है, जो भी आपकी अपनी भाषा है, उसी में आपकी उन्नति निहित है। यानी व्यक्ति को अपनी भाषा का विकास करना चाहिए, अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए। कहीं न कहीं भारतेंदु जी ने किस तरफ इशारा किया? देशभक्ति की तरफ इशारा किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी चौपट राजा लिखा, और उसके बाद भारत दुर्दशा कविता भी इन्होंने लिखा, और अभी जो मैंने दोहे कहा, मुकरिया कुछ इन्होंने लिखा। और ये सारी बातें जो इन्होंने रचनाएं की, उसमें मूल थी देशभक्ति की बात, कुछ श्रृंगार की बात, कुछ उपदेश की बात, और कुछ सामाजिक समस्याओं की बात। जैसे कि अंधेर नगरी चौपट राजा की रचना के माध्यम से इन्होंने किस पर व्यंग्य किया है? अंग्रेजी सरकार पर व्यंग्य किया है, ब्रिटिश सरकार पर व्यंग्य किया है। तो इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से उस समय की जो परिस्थितियां थी उस पर बात करने की कोशिश की है, और देशभक्ति की भावनाओं को भी उन्होंने समृद्ध किया है। ये सबसे पहले कवि रहे हैं हिंदी नवोन्मेष काव्य के। इन्होंने पहली बार भाषा को सभी व्यक्ति की भाषा बनाया। पहले ब्रज भाषा में रचनाएं होती थी, पर भारतेंदु जी ने ब्रज भाषा को आधुनिक भाषा में, खड़ी बोली में परिवर्तित किया। खड़ी बोली जो भाषा है वो आम जन की भाषा बन गई, और फिर आम जन की भाषा बनने के बाद खड़ी बोली में ही साहित्य की रचनाएं होने लगी। आज हम विस्तृत तौर पर बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की। फिर अगली कक्षाओं में हम अलग अलग कवियों पर भी, उनकी रचनाओं पर और उनकी रचनाओं की मूल प्रवृत्ति पर भी हम बात करेंगे। धन्यवाद।